आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत एसएसटी का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, उसका अध्ययन करेंगे, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उत्तर है ए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए थे। उत्तर है बी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गणराज्य के प्रधान थे? उत्तर है ए, कपिलवस्तु के शाक्य। नेक्स्ट, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? उत्तर है सी, बृहत-जाल सूत्र। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, यानी उन्होंने घर कब त्यागा? उत्तर है ए, 29 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत में प्राचीन लिपियों की सूची देता है? उत्तर है डी, ललित विस्तार। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उनके गुरु कौन थे? उत्तर है ए, आलार कालाम और रुद्रक रामपुत्र। इसमें देखिए इसकी जो व्याख्या है कि ये उसका उत्तर कैसे है। तो महात्मा बुद्ध ज्ञान यानी सत्य की खोज में सर्वप्रथम वैशाली के पास आलार कालाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। उनसे इन्होंने उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, परंतु मन की शांति यहाँ भी प्राप्त नहीं हुई और यहाँ से राजगृह के पास रुद्रक रामपुत्र के पास गए। वहाँ योग की शिक्षा प्राप्त की, परंतु शांति यहाँ भी नहीं मिली। फिर उरुवेला नामक स्थान पर गए और 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या की। सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़कर उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय महात्मा बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। बौद्ध साहित्य में ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है तथा सिद्धार्थ तथागत यानी सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष तथा उस स्थान का नाम बोध गया हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उत्तर है ए, सारनाथ। तो इसमें देखो इसकी व्याख्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों को अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। हालांकि महावग्ग के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु व मल्ली नामक 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया था। कालांतर में सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक प्रस्तर स्तंभ व स्तूप का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, कि विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। इसकी व्याख्या है, विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह है। नेक्स्ट देखिए, एक है कथन और एक है कारण। कथन देखिए, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। कारण देखिए, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे।
तो ए और आर दोनों सही है तथा आर सही तरह से ए की व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो उत्तर है बी, ऋषिपट्टनम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपट्टनम यानी सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहली जो सूची है उसमें बौद्ध संगीति है और दूसरी में उसके अध्यक्ष हैं, तो इनका मिलान करना है। प्रथम संगीति अध्यक्ष हैं महाकश्यप, द्वितीय संगीति सर्वकामिनी और साबक मीर, तृतीय संगीति मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ संगीति वसुमित्र। उत्तर है बी। व्याख्या देखिए इसकी। बौद्ध संगतियां जो है एक नज़र में, प्रथम बौद्ध संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व, अजात शत्रु तत्कालीन शासक थे, अध्यक्ष महाकश्यप और स्थान राजगृह है। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, तत्कालीन जो शासक थे वो कालाशौक, अध्यक्ष सर्वकामिनी, स्थान वैशाली। नेक्स्ट, जो तृतीय संगीति है वो 251 ईसा पूर्व, तत्कालीन शासक जो है वो अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी, तत्कालीन जो शासक थे कनिष्क, अध्यक्ष है वसुमित्र और उपाध्यक्ष है अश्वघोष, जगह है कुंडलवन, कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो उत्तर है सी, कुशीनारा यानी जो कुशीनगर है उसमें। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम समय कुशीनगर में बिताया था। मल्लों की राजधानी पावा में चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे, जहाँ सुकर मध्व खाने से रक्तातिसार हो गया था। वहाँ वे कुशीनारा कुशीनगर पहुँचे, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है वह है बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं। उत्तर है ए, अजातशत्रु। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी मौजूद थे। इसी संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक व विनय पिटक के रूप में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था। उत्तर है बी, आनंद। कि मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। इस समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे। नेक्स्ट, तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है ए, मैत्रेयी। व्याख्या देखिए इसकी। योगाचार मत महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। इसकी स्थापना 3री सदी ईस्वी में मैत्रेयी ने की थी, तो असंग व वसुबंधु ने भी इसका विकास किया था। यह मत चित्त और विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करते हैं। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार कहते हैं। नेक्स्ट, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? उत्तर है बी, नागार्जुन। कि शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहते हैं। जो नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यवाद कहा है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? उत्तर है ए, कश्मीर।
व्याख्या देखिए, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे वैभाषिक नाम दिया गया। वैभाषिक मतानुयायी चित्त तथा बाह्य वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। अतः इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्राय एक काल में बनाया गया था। उत्तर है बी, गांधार व मथुरा। यानी गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के समय किया गया था? उत्तर है सी, तृतीय बौद्ध संगीति। व्याख्या देखिए, अभिधम्म पिटक इसमें बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह है। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के समय मोगलीपुत्तिस द्वारा किया गया। इसमें 7 ग्रंथ है: कथावथु, विभंग, धातु कथा, धम्म संगणी, पटान, युगल, पंचती। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म हीनयान व महायान संप्रदायों में विभाजित किस बौद्ध संगीति के समय हुआ? उत्तर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, तो महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, किंतु महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता माना गया है तथा उनकी पूजा पर बल दिया गया है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, किंतु महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, किंतु महायान में मूर्ति पूजा का विधान है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यधिक कठोर है। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, किंतु महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे व्यक्तियों की मुक्ति निरंतर करते रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों ही कथन सत्य है। पहला क्या है? स्थविरवाद बौद्धों का एक संप्रदाय है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये सारे कथन जो है वो सही है, तो उत्तर है डी। व्याख्या देखिए इसकी, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भिक्षुओं के मध्य मतभेदों का समाधान करना था। आपसी मतभेदों के कारण बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंघिक संप्रदायों में विभाजित हो गया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्यक निकाय, थेरी गाथा। 15 जो लघु ग्रंथ है उनमें थेरी गाथा, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमानवत्थु, थेर गाथा, पंतवत्थु, जातक आदि हैं। नेक्स्ट, 4 बौद्ध संगीतियों को आयोजन करने का उद्देश्य था। उनको आयोजित करने का उद्देश्य ये तीनों ही है कि धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए, धार्मिक विवादों के निदान के लिए, बौद्ध संघ में एकता बनाए रखने के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। उत्तर है ए, प्रज्ञापारमिता। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, यानी 3 रत्न जो है बौद्ध धर्म के, तो इसमें बुद्ध, धम्म, संघ ये तीनों ही हैं। उत्तर है डी। भाब्रू शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में से कौन सा सही है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतित्य समुत्पाद, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी।
चार आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के समय दुख के कारण, समाधान से संबंधित जो उपदेश दिए उन्हें चार आर्य सत्य कहा जाता है, जो इस प्रकार है। दुख संप्रदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग व मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और दूसरी है प्रतीक चिन्ह। तो इसमें देखिए, जन्म, कमल व सांड, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र, महापरिनिर्वाण स्तूप, महाबोधि, बोधि वृक्ष। उत्तर है ए। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को मिलाना है। ए में है महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों का संघ में प्रवेश दिया था? उत्तर है ए आनंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? उत्तर है सी श्रावस्ती में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यमिक कारिक नामक ग्रंथ लिखा गया? उत्तर है ए नागार्जुन द्वारा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की प्रमुख घटना है? उत्तर है बी अजातशत्रु। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है सर्वाधिक वर्षावासी में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण है श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध की आयु के थे। उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है बी वैशाली। नेक्स्ट, जैतवन विहार कहाँ स्थित है? उत्तर है बी श्रावस्ती। नेक्स्ट, पीपर हवा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर है बी सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बोधि वृक्ष किसके द्वारा नष्ट किया गया था? उत्तर है बी शशांक द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबद्ध थे? तो इसका जो उत्तर है वो देखिए, इसका उत्तर है ए नागार्जुन। नेक्स्ट, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध महायान बौद्ध मत से था? उत्तर है ए माध्यमिक और योगाचार। नेक्स्ट, किस गणराज्य के शासकों ने बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया? उत्तर है बी लिच्छवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। ये देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। दूसरा है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तीसरा है जातक कथाएं बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। उत्तर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि की हिस्सेदारी का दावा किया था? उत्तर है ए अजातशत्रु। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले दृश्यों में कौन सा सही है? तो उत्तर है वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। उत्तर है डी 1, 2, 3, 4, ये चारों ही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण भारत में बौद्ध धर्म के पतन से संबंधित है? बौद्ध संघ में विभेद, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार, उपयुक्त सभी। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति के योगदान को सूचित करता है। उत्तर है डी, यानी ए, बी और सी ये तीनों इसके उत्तर है। पहला देखिए, बुद्ध ने भारतीय संस्कृति में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा है, स्वतंत्र एवं तार्किक चिंतन को महत्व देकर बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा है, बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा में अपना उपदेश दिया, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में मौर्योत्तर कालीन 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है? उत्तर है ए, मिलिंद पन्हु। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को देवता मानकर चमत्कारों का वर्णन किया गया है? उत्तर है बी, ललित विस्तार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित अष्ट महास्थान से संबंधित है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुसंधान संघ का प्रस्ताव पाठ है। दूसरा है उपोसत, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी को उपवास। तीसरा है प्रवस्था, बौद्ध संघ में प्रवेश। चौथा है पातिमोक्ष, यानी समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेध पाठ। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न में से किस स्थान पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? उत्तर है बी, पीपर हवा। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मुख्य बुनियादी अंतर क्या है? उत्तर है सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट, स्तूप चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। उत्तर है सी, महापरिनिर्वाण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? उत्तर है सी, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? उत्तर है बी, महापरिनिर्वाण सूत्र। नेक्स्ट, भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह वक्तव्य किसने कहा था? ये कहा था अजातशत्रु ने। उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? सम्राट अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह कथन किसका प्रतीक है? उत्तर है बी, मार की प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में पावरणा से क्या अभिप्राय था? उत्तर है डी, अपराध की स्वीकारोक्ति। नेक्स्ट, 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो जो जैसे दिए गए हैं वो उसके उत्तर वैसे ही हैं। दीर्घ निकाय, महापरिनिर्वाण, खुद्यक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंडक, अभिधम्म पिटक, कथावस्तु। नेक्स्ट, तो आज हमने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 60 प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।
आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।